अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ओ, यहाँ के हाल समाचार दे रही होंगी, है ना? हम समझ सकते हैं, लेकिन आप भी एक बात को समझिए, ना ही आप दीदी हैं और ना ही दीदी का ओहदा पा सकती हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि आप सुमन और शिखर की मामी हैं। आपने उन दोनों को पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन अब हमारा भी उनसे एक खास रिश्ता जुड़ चुका है। आपसे विनती कर रहे हैं, आप एक अच्छी महिला हैं, अच्छी ही बनी रहिए ताकि हमारा ये रिश्ता भी अच्छा बना रहे, सुमन भी अपनी जिंदगी में खुश रह सके। समझ रही है ना हम क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमको धमका रही है, कुछ करना होगा उर्मिला। अजी सुनते हैं? अरे सुमन, अरे बहुरिया, देखो तुम्हारी सास हम पर कैसे इल्जाम लगा रही है। अरे काहे शोर मचा रही हो? अब क्या किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया है, जो कर रही समधन जी कर रही है। हम पे इल्जाम लगा रही है कि हमने अंशुमन बाबू पे सवाल काहे खड़ा किया, समधन जी का साथ काहे दिया। अब इनके घर में बड़की समधन जी का कैसा राज चलता है, किसी से छुपाएगा? हम तो बस वही कर रहे थे जो हमसे बड़की समधन जी करने को कह रही थी। बाकी उनके सामने ना किसी का जबान नहीं खुलता है, हम पे तोहमत मरा जा रहा है। बस करिए समधन जी, आप इन सब बातों में दीदी को मत लाइए। जहां भी सुमन की जिंदगी की बात होगी तो हम दीदी के सामने भी वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे आपके सामने खड़े हैं। और बात रही अंशुमन की, तो हमसे ज्यादा अच्छी तरह उसे कौन जानता है। कमल से भी कोमल मन है उसका, किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद हो ही नहीं सकता। वो तो बस रिश्ते की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सुमन की मदद कर रहा था। बाकी आप तो समझदार हैं। हमें लगता है सुमन के विधवापन को लेकर अब इस घर में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, और जब तक हमें इस बात का इत्मीनान नहीं हो जाता हम यहां से नहीं जाएंगे। भाई साहब, क्या हम आपके इस घर में कुछ दिन रह सकते हैं? अरे ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे आपके भाई का घर है, ये आपकी एक बेटी का ससुराल है तो दूसरी बेटी का मायका। वैसे तो ये घर आपके रहने लायक नहीं है, फिर भी जब तक चाहिए आप रह सकती हैं। हद हो गई, ये आदमी कभी हमारी तरफ खड़ा नहीं हो सकता। सुरभि माँ, हमें इस घर में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद को संभाल सकते हैं। और फिर नंदिनी तो हमारे साथ है ही, मामी है, मामा जी हैं, नाना जी हैं, भाई हैं। ऐसे में हमारी सुरभि माँ को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हम पर भरोसा तो है ना सुरभि माँ? खुद से भी ज्यादा भरोसा है तुम पर। तुम कहती हो तो हम चले जाएंगे, लेकिन जब भी महसूस होगा तो हम आ भी जाएंगे। केतारी को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। अब ये महारानी हमारे घर में हम ही पे निगरानी रखवाएंगी। जाने से पहले हम महन जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वो तो आश्रम चले गए। चलिए सुरभि माँ, हम आपको नाना जी के आश्रम ले चलते हैं अभी। ठीक है, चल। क्या उम्र है इस लड़की की? यही कुछ 19-20 साल की होगी। एडवांस
इस लड़की की शादी हर हाल में मेरे साथ ही होनी चाहिए। इतना आसान नहीं है ये, बड़ी मजबूत घेराबंदी है इसके चारों तरफ, और ये भी किसी शेरनी से कम नहीं है। शेरनी के लिए 2 बेचारे हैं मेरे पास। बेचारे? बेचारे, मेरे पहले पत्नी से 2 बच्चे हैं, उनका इस्तेमाल करो। ये शेरनी खुद ब खुद जाम में फंस जाएगी। सुमन, हम फूल लेके आते हैं। जी सुप्रीम माँ। अंशुमन जी, अगर एक पल की भी देरी हो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। हमने आपको मना किया है ना, आपके यहाँ आने से बिना वजह बात का बतंगड़ बन जाता है। अब तो सुरभि माँ आ गई, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, सारी प्रॉब्लम्स जा चुकी है, लेकिन आप जब भी यहाँ आते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। सुमन, सुरभि माँ, ये कंस्ट्रक्शन साइट देख रही हो? इसे अंशुमन ने खरीदा है, पहला कंस्ट्रक्शन का काम है इसका, और ये सुल्तानगंज से शुरू करना चाहता है। संयोग की बात देखो, ये तुम्हारे घर के पास ही है। अंशुमन, हम बहन जी के आश्रम होके आते हैं। जी। चल। माफ कर दीजिए साहब, साइड मिरर देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो। बिना जाने समझे हमने कितना कुछ कह दिया अंशुमन जी को। विधि के विधान के आगे किसका बस चला है बहन जी? हमने अपना बेटा खोया, सुमन ने अपना सब कुछ खो दिया। अब तो बस सुमन की चिंता सताती रहती है, कैसे गुजारेगी पूरी जिंदगी। जैसी महादेव जी की इच्छा। जिन्होंने भाग्य लिखा है वही आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। अरे आप लोग रो क्यों रहे हैं? आप लोगों के माँ पापा कहाँ हैं? हमारी मम्मी नहीं है, वो मर गई, पर हम अनाथ नहीं है। आपके पापा कहाँ हैं? हमारे पापा हैं, पर माँ नहीं है। हमें उनकी बहुत याद आती है।